न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धरावी प्रोजेक्ट में अब राहुल की एंट्री, छात्रों व नागरिकों को सरकार की राहत, बच गए मनिका राव को काटे। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धरावी प्रोजेक्ट में अब राहुल की एंट्री। धरावी पुनर्वास प्रोजेक्ट में आज राहुल गांधी भी एंट्री करने जा रहे। इस प्रोजेक्ट का ठेका अडानी समूह को दिया गया है। राहुल पहले से इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहे हैं, इसलिए वे अडानी पर वार कर सकते हैं। राहुल गांधी ऐसे समय पर मुंबई दौरे पर आ रहे हैं जब राज्य का बजट सत्र चल रहा है। इससे पहले वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के प्रचार के अंतिम दिन मुंबई आए थे। बीकेसी में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने धरावी प्रोजेक्ट को लेकर अडानी और बीजेपी को घेरा था। राहुल ने कहा था कि धरावी का भविष्य सेफ नहीं है, इस प्रोजेक्ट से धरावी की जनता को नुकसान होगा। उन्होंने एक पोस्टर निकाला जिसमें धरावी का नक्शा बना था। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा था कि अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में चली जाए। अनुमान है कि एक अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस की ओर से अडानी को दिए गए ठेके की पोल खोली थी। अब राहुल के धरावी में दाखिल होने के बाद फिर धरावी को लेकर सियासी घमासान छिड़ने के आसार हैं। धरावी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने 5059 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टेंडर जीता था। साल 1999 में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन ने पहली बार धरावी को रिडेवलप करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 2003-04 में राज्य सरकार धरावी का रिडेवलपमेंट प्लान लेकर आई। धरावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है और इसके 17 साल में पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन आएगी। अगली खबर, छात्रों व नागरिकों को सरकार की राहत। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी प्रकार के हलफनामों के लिए आवश्यक 500 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है। यह निर्णय राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने लिया। इस निर्णय के बारे में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि राज्य भर के लाखों विद्यार्थियों सहित करोड़ों नागरिकों को राहत मिली है और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों पर अब आर्थिक तनाव कम होगा। किसी भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, गैर क्रीमीलेयर या राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र, साथ ही राजस्व विभाग द्वारा शिक्षा के लिए आवश्यक किसी भी प्रमाण पत्र पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यह निर्णय छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्णय तत्काल लागू किया जाएगा। आमतौर पर ये प्रमाण पत्र 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्त करने होते हैं। इसके लिए माता पिता तहसील कार्यालय जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। इसके लिए माता पिता लगभग 3000 रुपए खर्च करते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपए। नए निर्णय से अभिभावकों को इस वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी। आवेदन सादे कागज पर लिखकर सेतु कार्यालय के माध्यम से तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। इसके तुरंत बाद आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए नागरिकों को प्रमाण पत्र के लिए वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। उन्हें बिना किसी शुल्क के प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगली खबर, बच गए मनिका राव को काटे। नासिक की एक अदालत ने 1995 की धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री मनिका राव कोकाटे की दोष सिद्धि पर बुधवार को रोक लगा दी। मजिस्ट्रेट अदालत ने 20 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और उनके भाई सुनील कोकाटे को दोषी ठहराया था और सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने से संबंधित मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। बाद में भाइयों ने जिला न्यायाधीश, एक और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश NV जीवनी के समक्ष मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध वाली एक अपील दायर की। सत्र अदालत ने बुधवार को उनकी अपील स्वीकार कर ली। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। बता दें कि मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने मनिका राव कोकाटे और उनके भाई को दोषी ठहरा था, तो वही इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। यह मामला 1995 में पूर्व मंत्री TS दिघोले की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार मनिका राव कोकाटे और उनके भाई को मुख्यमंत्री के 10% विवेकाधीन कोटे के तहत नासिक के येलकर माला क्षेत्र में कॉलेज रोड पर निम्न आय वर्ग
वाले 2 फ्लैट आवंटित किए गए थे। आरोप है कि उन्होंने LIG श्रेणी से संबंधित होने तथा शहर में अपना कोई मकान न होने का झूठा दावा किया। दिघोले द्वारा पुलिस से संपर्क करने के बाद नासिक से सरकारवाड़ा पुलिस थाने में कोकाटे भाइयों और 2 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।